हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास अल्टीमेट एग्जाम, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। अल्टीमेट एग्जाम इज अ टिकट। ठीक है, एक टिकट है जिससे आप आईएम जैसे अच्छे कॉलेज में, रेपुटेड कॉलेज में जाके एमबीए की डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी गिविंग एन एग्जाम। कैट का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, और ये आप आईएम में जा सकते हो डायरेक्टली 12th के बाद। आपको 3 साल का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बैचलर्स का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एफएमएट एग्जाम क्लियर करना है 12th के बाद। ठीक है, और फिर आप 5 इयर्स की ड्यूअल डिग्री के प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाओगे, वो भी आईएम जैसी कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बात करते हैं कैसे क्या क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आईपीएमएट एग्जाम? आईपीएमएट एग्जाम है जिसे हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि हम एमबीए में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, एमबीए के अंदर एडमिशन हमें मिलता है, बीबीए प्लस एमबीए करते हैं। ठीक है, उसमें हमें ये 2 डिग्रीज मिलती हैं। पहले 3 साल हमें बीबीए पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद फिर हमें 2 साल एमबीए पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये आईपीमैट इज अ एग्जाम। ठीक है, आईपीमैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके थ्रू आपको आईएम में एडमिशन मिलता है आफ्टर 12th। इसकी एलिजिबिलिटीज होती हैं, आप 12th अगर अपने पास कर लिया है तो आईपीमैट एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपने वो क्रैक कर लिया एग्जाम, तो आपको कौन सा प्रोग्राम मिलता है बीबीए प्लस एमबीए। कौन से कॉलेज में? आईएम कॉलेज में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जो कैट का जो एग्जाम होता है ना, जो ग्रेजुएशन के बाद जो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि कैट में बहुत ज्यादा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और बहुत कम परसेंटेज होती है आपके क्रैक होने की एग्जाम की। तो वो वाला बर्डन, वो वाला स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आईबीमैट एग्जाम बनाया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, हु आर द एलिजिबल, कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 20 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 20 इयर्स से आपकी एज कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व जो SC ST वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एंड योर एजुकेशन में आपका होना चाहिए एटलीस्ट 12th पास। ठीक है, और 12th पास नहीं है तो उसके इक्वलेंट, मतलब कि आपका डिप्लोमा, कुछ स्टूडेंट्स 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको डिप्लोमा हो जाना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको 10th और 12th के अंदर आपके 60% आने चाहिए, और SC और ST और PW के लिए 55% तक आप लड़ सकते हो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी समझ में आ गई आपको। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द टॉप कॉलेज एक्सेप्टिंग द आईपी मैट स्कोर्स। ठीक है, तो आईपी मैट ना 3 एग्जाम्स होते हैं। आईपी मैट के 3 बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आईएम इंदौर जो है वो अपना खुद का एक आईपी मैट एग्जाम करवाता है। आईएम रोहतक अपना खुद का एक आईपी मैट एग्जाम करवाता है। आईएम इंदौर से, ठीक है, आईएम इंदौर का एग्जाम आप देते हो तो उसके स्कोर कार्ड, आईएम इंदौर का स्कोर कार्ड बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। डन, क्लियर? ठीक है, और आईएम रोहतक का जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आईएम रोहतक में एडमिशन लेने के लिए आईएम रोहतक अपना आईपीमेट का एग्जाम करवाता है। समझ में आ गया? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आईएम इंदौर का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत सारे कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है, और आईएम रोहतक का जो स्कोर कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली आईएम रोहतक के लिए ही वैलिड होता है। बाकी कोई और कॉलेज आईएम रोहतक का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। एंड एक और हमारे पास होता है, ठीक है, जिपमैट जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है। वो सिर्फ 2 कॉलेजेस के लिए कंडक्ट करवाता है, आईएम बोध गया एंड आईएम जम्मू के लिए। ठीक है, सर क्लियर हो गया? 3 एग्जाम्स होते हैं, आईएम आईएम कंडक्ट करवाते हैं जो, आईएम इंदौर, आईएम रोहतक एंड जिपमैट। ठीक है, आईएम इंदौर खुद कंडक्ट करवाता है, और आईएम इंदौर की वजह से आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। आईएम रोहतक जो है वो सिर्फ उसे अपने कॉलेज के लिए एग्जाम करवाता है, एंड एनटीए जिपमेट करवाता है जो आईएम बोधगया और आईएम जयपुर के लिए होता है। तो क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आईएम इंदौर का पैटर्न होता है, ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं आईएम इंदौर के अंदर। उसके अंदर होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, इसमें नो नेगेटिव मार्क्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें +4 आपको मिलता है करेक्ट, और नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर -1 मिलता है फॉर रॉन्ग। ठीक है,
वर्बल एबिलिटी होती है जिसके अंदर आपको मिलते हैं +4 करेक्ट एंड -1 इज फॉर रॉन्ग। ठीक है, डन। आई एम इंदौर का समझ में आ गया। और एज इट इज आई एम रोहतक और आई एम जिप मैट का होता है, सॉरी। ठीक है, दिस इज और ठीक है। एंड सिलेबस का ब्रेकडाउन होता है, देखो सिलेबस का बैकग्राउंड में क्या है। उसके बाद आपके पास आता है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, हायर मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके 11th 12th के। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपकी आती है सेक्शन ए में। ठीक है, डन। और उसके बाद फिर वर्बल एबिलिटीज में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, वोकैबुलरी, ग्रामर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब इंग्लिश की बहुत सारा चीजें आपके पास आती हैं। ठीक है, डन। इंग्लिश और वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा हाई होती है, तो फोकस ऑन दैट। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी होता है। मैं हाँ, मैं अगर ऑन कैमरा होती तो मेरी स्माइल से पता चल जाता कितना इजी होता है। ठीक है, स्टेप 1 में होता है आपको एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम देना है, आईपीमैट का एग्जाम देना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। डन। उसके बाद फिर आपको एक इंटरव्यू भी देना है। अगर वो एग्जाम क्लियर हो गया, उससे कट ऑफ आपकी निकल गई, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपके पास मेल आएगा। ठीक है, फिर आप इंटरव्यू देते हो, सॉरी। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन उसके बाद आप ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, आपका 65% एग्जाम के लिए लिया जाता है, 35% आपका लिया जाता है फोर्थ फ्रॉम द इंटरव्यू। ठीक है, एंड कुछ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, आपका 10th और 12th की 60% से उसकी भी कुछ, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा इंटर्नशिप या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम लिया है, तो वो भी आप एज अ स्पोर्ट्स कोटे में होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसका भी 10 मतलब कि यहाँ पे 60 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है यहाँ पे, तो 10% शायद उसका भी कुछ जुड़ जाता है, ऐसा कुछ होता है। कुछ कुछ कॉलेजेस मतलब अपने अपने कॉलेज का अलग अलग है, पर जनरली यही होता है। डन। देन उसके बाद कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, आज से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो हमारा जो IIM इंदौर का एग्जाम है वो मई में हो चुका है, मई में डेट दे दी गई है, 4 मई को है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी इस साल के हो गए हैं, IIM इंदौर के हो गए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अच्छी बात है। IIM रोहतक का भी डेट्स बाकी हैं, करवा सकते हो। और चिपमेट के भी डेट्स रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए, तो आप चिपमेट का जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने IIM इंदौर का छोड़ दिया है तो एंड रोहतक और जेटमेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप अभी से ही कुछ कुछ अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ठीक है, इंग्लिश के, क्वांटम के, डेली न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट हो, देखो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द PYQs। अगर आप PYQs कर लोगे ना, देन आई विल गारंटेड इट कि कोई भी आपको इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए नहीं रखेगा। आप आज से भी शुरू करोगे ना, अगर आपने PYQs कर लिए सारे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस एग्जाम को शुरू हुए, तो आप सारे ईयर्स के PYQs एक एक पेपर अच्छे से कर लोगे ना, आई प्रॉमिस इट कि आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, डन हो जाएगा आपसे, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है ये। एंड थैंक यू फॉर दिस, आप लोगों ने मेरे को इतना सब कुछ करा। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल दिस। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। चलो टाटा बाय बाय, कोई और डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए बाय बाय। एंड यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो करके बताइए। देन बाय बाय।